NPAC की DGISPR से GHQ में मुलाकात। कौमी बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। फितनल खवारिज और TTP के तनाज़ुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू हुई। पाक अफवाज से रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। कश्मीर और गजा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़ की गई। नफरत अंगेज़ी और फ़िरकावारियत के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक हुआ। DGISPR ने कहा कि कौमी सलामती के उमूर में यकसोई वक्त की ज़रूरत है। मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की अखलाकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म से मारूफ स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की के लिए डिजिटल राब्ते की अहमियत पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने वफ़द का खैर मकदम किया। मुल्क के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में कंपनी के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने इरेक्सन के आलमी तजुर्बात से इस्तेफ़ादा के लिए दिलचस्पी को उजागर किया। वफ़द ने मुल्क में IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा। सबमिट कर लिए। डॉक्यूमेंटेशन सारे जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए हैं नेशनल असम्बली में वो सारे इन ऑर्डर हैं। इनका इंशाल्लाह ताला कल ही वेरिफिकेशन हो जाएगा और ये मोर लाइकली है कि बुध या द लेटेस्ट जुमारात को इंशाल्लाह ताला अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा। वो इंशाल्लाह ताला मुतफ़िका उम्मीदवार है, वो अकेले उम्मीदवार है, ना अपोजिशन की तरफ से किसी और ने डॉक्यूमेंट जमा किए, न किसी का कोई इरादा है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। अपोजिशन लीडर की तकर्रुर का तरीक़ाकार तय पा चुका है। जुमेरात तक नोटिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वक्त के हमरा स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। कहा अयाज सादिक से मुलाकात के दौरान पीपल्स पार्टी के 2 अरकान भी मौजूद थे। ताहम पीपल्स पार्टी के अरकान अपोजिशन बेंचेस पर नहीं बैठे, इसलिए उनका कोई हक नहीं बनता। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर की स्वाबदीद है कि वो जब चाहें अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। मैं खुद भी स्पीकर रहा हूँ, तमाम तकाजे पूरे किए। उम्मीद है इसमें मजीद ताख़ीर नहीं होगी। जाली डिग्रियां तो सुनी थी, अब जाली ऑर्डिनेंस भी आ गया। सदर ममलिकत के नाम पर ऑर्डिनेंस जारी हुआ और उन्हें खबर ही नहीं। सदर के साथ धोखा करके बारीक वारदात की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान ने कहा कि जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए, हुकूमत होश के नाखून ले। हुकूमत ने कहा कि गलती से हो गया, ऐसी गलतियां करने वालों को सजा दी जाए। हजार 115 दरख्त हटाए गए। 40,000 दरख्त 8 से 10 फुट से जायद बड़े कद के दरख्त लगाए गए हैं। 30 मार्च पर 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पे लगाए जाएंगे। शहर इक़्तिदार में दरख्तों की कटाई का मामला कौमी असम्बली पहुँच गया। इत्तेहादियों और अपोजिशन ने वजाहत मांग ली। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने जवाब दिया कि मामले पर बेजा तनकीद की जा रही है। इस्लामाबाद में 29,000 दरख्त काटे गए जबकि 40,000 लगाए गए। शर्मिला फारूकी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर दरख्त नहीं काटे जाते। अचानक आपको ख्याल आया कि जंगली शहतूत के दरख्त एलर्जी में इजाफा कर रहे हैं। शाजिया मरी बोली, एक तरफ मौसमियाती तब्दीली का इशू है तो दूसरी जानिब हज़ारों दरख्त काटे जा रहे हैं। फारूक सत्तार कहते हैं माहौलियाती तब्दीली अहम इशू है, स्मॉग बढ़ रही है। इस्लामाबाद में बहुत पुराने दरख्त भी काटे गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ऑर्डिनेंस के मामले पर PP मौक़िफ़ पर मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो ने मेंबरान को कायमा कमेटियों पर नज़र रखने की हिदायत दी। कहा कि कायमा कमेटियों में ऑर्डिनेंस से मुतालिक कानून साजी होगी, इस पर फोकस करें। इजलास में अरकान की जानिब से तरक्याती मनसूबों के फंड से मुतालिक शिकायत भी की गईं।
जो पाकिस्तान और आइन को नहीं मानते उनसे कैसे मुज़ाकरात करें। पीटीआई क़यादत हमेशा मनफी बयानात और इंतशार फैलाने की पॉलिसी पर अमल करती रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में अमन व अमान कायम करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और बाज़ हमलों में अफगान शहरी मुलव्विस पाए गए हैं। पख्तूनख्वा जनाब आए, जैसे ही उनके आने की इतला हुई तो सिंध हुकूमत ने उनसे रब्ता किया और उनको कहा गया जी आप आ रहे हैं तो आपको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हुकूमत सिंध फराम करेगी। तमाम चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा लिया गया और फिर एक दफ़ा खतरनाक कोशिश की गई 9 मई जैसा वाक़या कराची में दोहराया जाए। वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराया जाना था, ताहम हुकूमत सिंध ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे के मुतालिक बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा कि बतौर मेहमान सुहेल आफरीदी के साथ इज़्ज़त व एहतराम से पेश आए। हैदराबाद में उन्हें परेशानी हुई, उनको दिए हुए रूट्स फॉलो नहीं किए गए। जलसे की इजाज़त दे दी थी, ताहम बाग़ जिनाह का ट्रस्ट विफाक के तहत काम करता है। वज़ीर आला केबी से मुतालिक थ्रेट अलर्ट मिला जिससे उन्हें आगाह कर दिया गया था। चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। माशरे में डॉक्टर्स का मुनफरिद मकाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि शोबे तिब में बेहतरी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। अमेरिका की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान के साथ तिजारत करने वालों पर 25% टैरिफ आयद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ये हुक्म हतमी है और इस इक़दाम का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान के मामले पर ज़रूरत पड़ी तो फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप हमेशा सिफारतकारी को अव्वलीन तरजीह देते रहे हैं। इस हकीकत से ईरानी हुकूमत बाखूबी आगाह है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। अमरीका की ईरान को धमकियों पर चीन का रद्द अमल। कहा कि ऐसे इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जो मुल्क के दाखिली मामलात हों। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तिजारती जंगों और टैरिफ पॉलिसियों का कोई फ़ाते नहीं होता। ऐसे इक़दामात से आलमी मईशत को नुकसान पहुँचता है। खुद मुख्तार ममालिक के दरमियान मामूल का तिजारती ताउन काबिल एहतराम होना चाहिए। तिजारत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। हुकूमत के हक में मुजाहरे तारीखी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का हुकूमत के हक में मुजाहरों पर कौम को खिराज तहसीन। कहा दुश्मन क़ुव्वतें ईरान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए अंदरून मुल्क किराए के एजेंट्स को इस्तेमाल करना चाहती थी। अमरीका अपने फरेबी इक़दामात रोके और अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर, बाखबर है, दुश्मन को पहचानती है और ईरान कौम दुश्मन के खिलाफ हमेशा मैदान में मौजूद रहती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका मुसलसल ईरान को धमकियां दे रहा है, लेकिन ईरान ये पैगाम दे रहा है कि जंग नहीं चाहते लेकिन दिफा के लिए भी तैयार हैं। मुज़ाकरात मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर होंगे। मुज़ाहिरों पर काबू पा लिया। इजराइल और सदर ट्रंप के उकसाने पर शर पसंद अनासिर ने सिक्योरिटी एहलकारों और अवाम को कत्ल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता। मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। बाहमी मुशावरत जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इस बात पर भी इत्तेफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ करीबी राब्ते में रहेंगे।
दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का इयादा भी किया कि पाक ईरान सिफारती रवाबित और बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि बदलती हुई सूरत हाल पर बरवक्त राब्ता मुमकिन रहे। भारतीय सीमा पर दहशतगर्द तरक्याती मंसूबों को सबोताश करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन अनासर आवाम को बेहतर जिंदगी से महरूम करने और इलाके के अमन को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के दर पे हैं। कोर कमांडर क्वेटा ने बसीमा के ताजरों, असातिज़ा, मुअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों समेत मकामी स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की। मकामी आबादी ने आवाम से बराह रास्त राब्ते पर कोर कमांडर क्वेटा का शुक्रिया अदा किया। आवाम ने कोर कमांडर क्वेटा को इस मुलाकात के हवाले से एक मस्बत कदम करार दिया। कोर कमांडर ने कहा कि पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर तरक्याती मंसूबे जारी रखे हुए हैं जिनका मकसद मकामी आबादी को बेहतर सहूलियात और मयारी जिंदगी फराहम करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से डायरेक्टर जनरल कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी की सरबराही में मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की मुलाकात। पाक यूएई ताल्लुकात, बाहमी ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मज़ीद आसान बनाने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस से मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहिदा करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के तहत मुसाफिरों की इमिग्रेशन और मुतालिका क्लियरेंस पाकिस्तान में ही मुकम्मल की जाएगी। इस इक़दाम से सफ़र में सहूलत, वक्त की बचत और मुसाफिरों के लिए मजमूई तौर पर बेहतर तजुर्बा होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी पर कारोबार का इख्तिताम। उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स मजबूत जोन में बंद। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में 1567 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,83,951 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्क भर में फी तोला सोना नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना 900 रुपये बढ़कर 4,81,862 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 771 रुपये बढ़कर 4,13,181 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 180 रुपये इजाफे के बाद 9,075 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गई। सेहत को मरीज बनने से बचाया जाए। WHO की रिपोर्ट है 1,30,00,000 लोग जो कि गरीब नहीं थे वो इन बीमारियों की वजह से गरीब हो गए। 15 साल के बाद कोई भी कैंसर से नहीं मरेगा दुनिया में। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन आ गई है। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। हमें बुनियादी मराकज़ सेहत पर ही बीमारी की तशख़ीस और इलाज करना है। वफाकी खैबर पख्तूनख्वा में एक और पोलियो केस सामने आ गया। 2025 में पाकिस्तान में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 31 थी। मुतासरा बच्चे के नमूने गुज़श्ता साल लेबॉर्ट्री को भेजे गए थे। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अगली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 2 से 8 फरवरी को होगी। कराची में टैंकर्स और हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी खत्म करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाटर कॉरपोरेशन के आला हुकाम को मुतबादिल निज़ाम तैयार करने की हिदायत कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में मौजूद तमाम 7 हाइड्रेंट्स को बतदरीज खत्म करके लाइनों के जरिए पानी फराहम करें। वाटर हाइड्रेंट से माहाना 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होता है। वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़श्ता साल खत्म हो चुका है। नए कॉन्ट्रैक्ट से जारी नहीं करेंगे।
सिंध की तकसीम कभी भी नहीं होगी। सूबा बनाना कोई फैक्ट्री बनाने की तरह नहीं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि PTI का मुस्तकबिल PTI P में है। दरख्वास्त है कि 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल पर नजरसानी करें। आप नया 9 मई शुरू करना चाहते हैं, अपने लोगों को मुश्किलात में डालना चाहते हैं। मुल्क भर में जाड़े ने रंग जमा दिया। कराची से खैबर तक ठंड, गिलगित बल्तिस्तान में हर सू बर्फ ही बर्फ। कल्लात में -6, ज़ियारत -5 और क्वेटा में -2 डिग्री तक गिर गया। कराची का पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने के मामले पर डेडलॉक बरकरार। वेन्यू के हवाले से ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंस बेनतीजा रही। बांग्लादेश अपने मैचेस मुंतकिल करने के लिए मौक़िफ़ पर डटा रहा। ICC का कहना है कि टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान हो चुका, बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे। BCB के मुताबिक बोर्ड के मौक़िफ़ और फैसले में कोई तब्दीली नहीं आई। फरीकैन का मुमकिन हल की तलाश के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में सुस्त बैटिंग पर पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान तनकीद की जद में। साबिक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर मार्को का कहना है कि T20 में 1 रन फी गेंद काफ़ी नहीं होता, रफ्तार मजीद तेज़ होनी चाहिए थी। साबिक इंग्लिश फास्ट बॉलर ईशा गोहा ने कहा कि रिजवान का सीज़न अब तक कुछ खास अच्छा नहीं रहा, उन्हें अपने अंदाज में तब्दीली लाना होगी। मेलबर्न रेनेगेड्स से मोहम्मद रिजवान को $4,20,000 में साइन किया था, ताहम लीग में उनका आगाज तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रहा। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच बुलावाइयों में पाकिस्तान का अमेरिका को जीत के लिए 295 रन्स का हदफ। समीर मिन्हास ने 74 रन्स की इनिंग खेली, अहमद हुसैन ने 43, हुज़ैफा एहसन ने 38 रन्स बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।